नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानु सर्जियस। आज हम देखेंगे आपकी वायु दाब पेटियां या प्रेशर बेल्ट्स। वायु दाब पेटियां, तो इनसे ये टॉपिक क्या है आपका, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से लगातार यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको कवर करेंगे वायु दाब पेटियां कि आपकी वायु दाब पेटियां क्या होती हैं और ये कितनी हैं, और इनसे अगर ये आप टॉपिक कवर कर लेते हो आपकी वायु दाब पेटियां, तो ये टॉपिक कवर करने के साथ साथ आपको पवन बहुत आसानी से याद हो जाएगी। जैसे पछुआ पवन क्या है, पूर्वक पवन क्या है, ठीक, तो आपका ये व्यापारिक पवन क्या है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। आज हम आपको समझते हैं कि आपकी वायु दाब पेटियां क्या है। तो इनकी संख्या टोटल कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी है, वायु दाब पेटियों की 7 संख्या है। अब वायुमंडल के जो बाहर आपका क्या है, आवरण है, मतलब हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का आवरण है इसको वायुमंडल कहा जाता है। अगर वायुमंडल वाली वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप नीचे जाके देख सकते हैं। आपको हमने 3 पार्ट में वायुमंडल पढ़ाया है, पहले गैसों के विषय में पढ़ाया, फिर परतों के विषय में पढ़ाया, फिर अन्य। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आप उसको समझ लेंगे तो वायु दाब पेटियां आपको समझने में क्या होगा, बहुत ज्यादा आसानी आपको हो जाएगी। दूसरा, ये जो वायुमंडल आपका है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल जो बना हुआ है, तो उनकी जो आपकी अब हवाओं का दबाव रहता है, हवाओं का दबाव का मतलब प्रेशर रहता है। तो यही आपका ये जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर को हम समझने का प्रयास करते हैं, इनको किन किन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि पृथ्वी के माध्यम से, जैसे आप देख सकते हो, जैसे ये हमारी क्या है, ये हमारी हो गई अर्थ, ये हमारी हो गई अर्थ, ये हो गई आपकी क्या, ये हो गई आपकी अर्थ या हमारी पृथ्वी। नीचे दिखाई नहीं दे रहा। अब जैसे ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई, अर्थ हो गई। तो अर्थ को आपको हमने आपको पढ़ाया है, यहां से एक रेखा जाती है जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में क्या करती है, बांटती है। इस रेखा को 0 डिग्री भूमध्य तथा विषुवत रेखा, और इसे इंग्लिश में इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। तो इस रेखा के आपके कितने नाम हैं, इस रेखा के आपके 4 नाम हैं, 0 डिग्री, भूमध्य, विषुवत और इक्वेटर। तो ये जो रेखाएं हैं आपकी, अब ये रेखा के पास यहां पे आपका क्या होता है, यदि आप इसके 10 डिग्री नॉर्थ में जाओगे, डॉटेड करके हम दिखा देते हैं, ये आप चले गए 10 डिग्री नॉर्थ, और आप ये डॉटेड करके हम आपको फिर दिखा देते हैं नीचे से, ये आप चले गए 10 डिग्री साउथ। तो ये आपकी विषुवत रेखा क्या करती है, 2 भागों में पृथ्वी को बांटती है, ऊपर वाले भाग को नॉर्थ या उत्तरी, नीचे वाले को साउथ या दक्षिणी के नाम से जाना जाता है। तो आपका ये जो है आपका 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री जो साउथ है, अब इसे क्या कहा जाता है, इसे विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, निम्न दाब की पेटी। तो विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, या इसी को लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब यहां पे क्या होता है, आपका तापमान क्या होता है, लो होता है, ठीक। तो ये 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ आपका क्या होता है, लो प्रेशर बेल्ट होता है। अब यहां पे हम समझेंगे आपका ये लो प्रेशर बेल्ट आपका कैसे बना। आपको हम कर्क, मकर और भूमध्य रेखा वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि सूर्य का जो आवागमन होता है वो अधिकतम आपका कर्क रेखा पे होता है और न्यूनतम क्या होता है, मकर रेखा पर होता है। तो सूर्य जब लगातार यहां पर होता है तो यहां का तापमान क्या होता है, बहुत हमेशा गर्म रहता है। तो जब यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म होता है तापमान, मतलब तो यहाँ की हवाएं भी गर्म हो जाती हैं, तो ये हवाएं क्या करती हैं, ऊपर की ओर बढ़ती हैं। तो जब ये हवाएं ऊपर की ओर चली जाती हैं तो इस कारण यहाँ पे आपका क्या होता है, निम्न दाब क्षेत्र आपका देखने को मिलता है। तो
तो जब हवाएं क्या हुई, हवाएं आपकी ऊपर चली गई तो हवाओं में कमी हुई कि नहीं हुई, तो जब हवाओं में कमी हुई तो इस कारण यहां पे क्या हुआ, निम्न दाब क्षेत्र आपको देखने को मिला। यदि इसके ऊपर जाओगे आप यहां पे इस डायरेक्शन में लगभग 30 से 35 डिग्री नॉर्थ, और जस्ट नीचे यदि आप आ जाओगे 30 से 35 डिग्री साउथ, 30 से 35 डिग्री आपका साउथ, तो जब आप इसी विषुवत रेखा मतलब निम्न दाब की पेटी से 10 मतलब 30 डिग्री ऊपर जाते हो, 30 डिग्री नॉर्थ में जाओगे या 30 से 35 डिग्री नॉर्थ या 30 से 35 डिग्री साउथ में जाओगे, तो इस क्षेत्र को आपको क्या कहा जाता है, इसे आपका उच्च दाब के नाम से जाना जाता है। इसे कहा जाता है उपोष्ण, हम लिख देते हैं उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब या हाई प्रेशर। तो यहां भी आपका उपोष्ण उच्च दाब है, तो यहां भी आपका क्या होगा, उपोष्ण उच्च दाब, मतलब यहां भी आपका क्या होगा, हाई प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उपोष्ण उच्च दाब हो जाएगा आपका उपोष्ण उच्च दाब। दूसरा इसमें देखेंगे, यह इसी को आप क्या कह सकते हो, अन्य नाम उच्च दाब भी तो कह सकते हो इसे, तो इसे उच्च दाब नहीं कहा जा सकता है, उच्च दाब। तो यहां पर क्या हुआ, अब समझो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ में आपका क्या है कि जब यहां की हवाएं 10 विषुवत रेखी निम्न दाब की पेटी की हवाओं में कमी हुई, तो अब तापमान अधिक हुआ तो हवाएं ऊपर उठी, तो ऊपर उठने के क्रम में क्या हुई, ये हवाएं यहां पर ज्यादा पहुंच गई, तो जब यहां पे ये हवाएं पहुंचती हैं तो यहां पे हवाओं में अधिकता देखने को मिलती है, और जब हवाएं अधिक हो जाती हैं तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, हवाओं का दाब बढ़ जाता है, और जब दाब बढ़ जाता है तो उसे उपोष्ण उच्च दाब के नाम से जाना जाता है। और इसी हवा को आप अन्य नाम से जाना जाता है, इसे आप अश्वमीन भी कहा जाता है, अश्वमीन, या इसे अश्वहर्ष की नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे घोड़े वाली घटना हुई थी। अभी आपको हम डिटेल से पढ़ाएंगे कि घोड़े वाली घटना क्या थी। तो आपका इतना आपका समझ में आया। यदि आप ध्रुवों में चले जाओ, ये आपका क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। तो ये आपका जो क्षेत्र है ये क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र आपका है ध्रुवीय क्षेत्र होता है, इस कारण इसे ध्रुवीय उच्च दाब के नाम से जाना जाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा, ध्रुवीय उच्च दाब। तो इसे भी ध्रुवीय उच्च दाब, और इसे भी आप क्या कहोगे, इसे भी ध्रुवीय उच्च दाब। तो ध्रुवीय उच्च दाब उसे भी कहोगे, ध्रुवीय उच्च दाब इसे भी कहा जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ध्रुवों में आपका क्या हो गया, ध्रुवीय उच्च दाब। अब यहाँ पे उच्च दाब का कारण क्या है, मतलब हाई प्रेशर यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है, यहाँ पे जो हाई प्रेशर बन रहा है वो किसके कारण, यहाँ पे हम आपको पढ़ा चुके हैं कि पोलों में आपके ध्रुवों में क्या है, हमेशा बर्फ जमी है, और जब बर्फ जमी है इस कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है। अगर इसके ऊपर जाओगे 30 से 35 डिग्री में, तो यहां पे आपको एक हवा मतलब पेटी, वायु दाब की पेटी देखने को मिलेगी। ये है आपकी 60 से 65 डिग्री नॉर्थ। तो ये टोटल आपका क्या हो गया, नॉर्थ। यहां पे आओगे तो यहां पे आपको भी एक वायु दाब पेटी देखने को मिलेगी 60 से 65 डिग्री साउथ। तो 60 से 65 डिग्री साउथ आपको क्या होगा, ऊपर देखने को मिलेगी, और यही आपका क्या मिलेगी, नीचे देखने को मिलेगी। और इसे उपध्रुवीय वायु दाब की पेटी, तो इसे उपध्रुवीय वायु दाब की पेटी के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहोगे, उपध्रुवीय वायु दाब की पेटी या उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी। निम्न दाब का मतलब है यहां भी क्या है, लो प्रेशर है। लो प्रेशर अगर हम लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं, यहां पे क्या है आपका निम्न दाब है। ठीक, अब यहां भी क्या हो जाएगा, यहां भी वही कंडीशन हो जाएगी, यहां भी क्या है
उपध्रुवीय उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, या इसी को एक भाषा में कहा जाए या लो प्रेशर बेल्ट। तो यहां भी क्या है, लो प्रेशर है, और यहां भी आपका क्या है, लो प्रेशर है। ये आपका क्या था, वायुदाब पेटियां। और देखो टोटल वायुदाब पेटियों की संख्या कितनी है, 7। तो एक आपकी ये पहली विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, दूसरी उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, तीसरी आपकी क्या हो गई, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, और चौथी आपकी क्या हो गई, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, और पांचवी आपकी क्या हो गई, पांचवी हो गई आपकी उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, और छठी आपकी हो गई उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, और सातवीं आपकी क्या हो गई, आपकी ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी हो गई। तो ये 7 आपकी क्या थी, वायुदाब पेटियां थी। अब यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कहेगा कि डोलड्रम का क्षेत्र क्या होता है, डोलड्रम। तो अब इन क्षेत्रों के जो कारण है हम आपको सब बताते हैं। यहां पे यदि आप आओगे तो हम आपको बता चुके हैं कि जब यहां की हवाओं में कमी हो जाएगी तो हवाएं ऊपर उठेंगी, मतलब जब हवाएं गर्म होंगी तो ऊपर उठेंगी। तो यहां पे क्या होता है, 5 डिग्री नॉर्थ और यहीं पर 5 डिग्री साउथ। तो यहां के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा आपकी क्या होती है, हवाओं में कमी देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा कमी यहीं पर देखने को मिलती है। तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में आपका क्या हो जाता है, इस क्षेत्र को डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। और यह क्षेत्र क्या होता है, इस क्षेत्र को काफी शांत क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है, सबसे शांत क्षेत्र यहां पे होता है। अब ये आपकी पूरी वायुदाब पेटियां थी। इनको हम क्या करते हैं, एक साइड आपको पूरी वायुदाब पेटियां एक बार लिख के बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। तो आपका सबसे पहले यह देखोगे कि आपका जो क्षेत्र है यहां पे हम लिखने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखोगे तो आपका क्षेत्र क्या हो जाएगा, डोलड्रम। डोलड्रम, तो डोलड्रम आपका क्षेत्र क्या होता है, तो ये आपका होता है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। अब ये जो आपका डोलड्रम क्षेत्र है ये क्या है, ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को डोलड्रम के नाम से जाना जा रहा है। ये क्या है, इसे शांत क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि क्यों कारण है, क्या कारण है, क्या इसे शांत क्षेत्र की उपमा दी जाती है, इस क्योंकि यहां की हवाओं में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। और जब हवाओं में कमी हो जाती है तो हवाएं क्या हो जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं, और कमी के कारण ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है इसे डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि डोलड्रम आपका क्या है, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के क्षेत्र को डोलड्रम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि यहां पे जो 5 डिग्री साउथ है शांत क्षेत्र है, इसका कारण क्या है कि उच्च तापमान। उच्च तापमान, उच्च तापमान मतलब हमने बताया सूर्य हमेशा यहीं पर चमकता है, तो तापमान क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, जिसके कारण यहां के डोलड्रम का क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। दूसरा देखोगे आपको हम बताते हैं, यह है आपका विषुवत, इधर लिखते हैं हम, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। तो विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी आपकी क्या हो जाती है, ये 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है। तो ये क्या है, ये आपका 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। तो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र होता है उसे डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। वो आपका विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी के नाम से जाना जाता है। यहां का भी कारण क्या है, यहां का भी कारण है आपका उच्च तापमान। तो यहां भी क्या होता है, हमेशा हमने बताया सूर्य चमकता है, इस कारण यहां का तापमान क्या हो जाता है, यहां का तापमान आपका हमेशा उच्च बना रहता है। और इसे इंग्लिश में इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जाना जाता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक, तो निम्न दाब को लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। दूसरा इसके बाद देखते हैं हम, आपका दूसरा है उच्च उपोष्ण दाब। तो आपका क्या है, उच्च
उपोष्ण दाब। अब ये आपका जो उच्च उपोष्ण दाब है या इसी किस क्षेत्र के मतलब कहां से कहां तक होता है, तो ये आपका दो टाइप में होता है, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ। तो ये आपका क्या होता है, उच्च उपोष्ण दाब होता है, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ। तो ये आपका क्या है, इसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो हवाएं होती हैं, हवाएं लगातार आपकी क्या होती हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती हैं। तो आपकी यहाँ पे आपका क्या होगा कि वायु नीचे आने लगती है, और वायु यहाँ की नीचे आती है तो यहाँ के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आपकी वायु देखने को मिलती है। इस कारण इसे उच्च उपोष्ण दाब या इसका जो दूसरा नाम है या इसे अश्व के नाम से भी जाना जाता है, अश्व अक्ष। तो इसे अश्व अक्ष के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसे अश्व अक्ष के नाम से भी जाना जाएगा। दिखाई दे रहा है, ठीक। तो इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है हमने आपको कवर कर दिया है। तो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ ऊपर और 30 से 35 डिग्री साउथ ये भी क्या है, नीचे, और इसे अश्व अक्ष के नाम से आप जान सकते हो। अभी घटना बताएंगे आपकी क्या है। यहाँ पे घटना है ये है कि एक बार यहाँ पे क्या हुआ, एक घोड़े का व्यापारी था, वो अपनी नाव में बहुत सारे घोड़ों को लेकर जा रहा था, और जब ये समुद्र के रास्ते से घोड़ों को लेकर जा रहा था, तो जब ये इस क्षेत्र में पहुंचता है 30 से 35 डिग्री मतलब साउथ में, तो वहां पे क्या होती है, उसकी नाव में हलचल होने लगती है, नाव डगमगाने लगती है। और जब ये नाव डगमगाने लगती है तो वो व्यापारी सोचता है कि ये जो नाव डगमगा रही है ये घोड़ों के कारण, जो घोड़े का चारा हम रखे हैं उसके कारण होगा। तो उसने क्या किया, पूरे चारे को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन फिर भी नाव में हलचल क्या हो रही थी, कम नहीं हो रही थी। तो इसके कारण उसने फिर क्या किया, घोड़ों को बारी बारी से नदी में फेंकना प्रारंभ किया, और जब उसने सारे घोड़ों को फेंक दिया, उसके उपरांत फिर भी नाव में कुछ ना कुछ हलचल हो रही थी। तो लेकिन जब धीरे धीरे उसने क्या हुआ कि वो ये आपका जो दाब है वो पार कर जाता है, और जब ये पार कर जाता है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, तब उसे राहत की सांस मिलती है। इस कारण इसे अश्व अक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी, इसे अश्व हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका कौन सा क्षेत्र है, उच्च उपोष्ण दाब है, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ। दूसरा समझो, यहां पे आपका क्या हुआ कि ये जो घटना हुई, लेकिन अब आप कह सकते हो कि भैया जब जहाज अभी भी जाता होगा तो ये घटना होती होगी, नहीं। उस समय के जो जहाज थे वो लकड़ी के बने होते थे। अब तो इतने बड़े बड़े जहाज होते हैं तो उनमें प्रेशर उतना ज्यादा लग ही नहीं पाता है, बहुत बड़े बड़े प्रेशर के लोग झेल लेते हैं। उस समय लकड़ी के जहाज होते तो ये घटना देखने को मिलती थी। तो अब तीसरा हम देखते हैं, आपकी तीसरी क्या है, ये है उपध्रुवीय निम्न दाब, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। तो ये कितने कितने डिग्री पे है आपकी, ये भी है आपकी 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और 60 से 65 डिग्री साउथ। तो ये भी आपकी उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी है। यहां पे उपध्रुवीय निम्न दाब बनने का कारण क्या है, हवाओं का अभिसरण, हवाओं का अभिसरण। तो हवाओं का अभिसरण या हवाओं को टकराकर, हवाओं का टकराकर उठना, तो ये भी आपका क्या है, ये उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी है। आपकी लास्ट बच गई, लास्ट आपकी क्या है, वो है आपकी ध्रुवीय उच्च दाब। तो ध्रुवीय उच्च दाब का कारण क्या है, यहां पे देखोगे हाई प्रेशर जो आपका बन रहा है वो अत्यधिक तापमान के कारण, अत्यधिक तापमान। तो अत्यधिक तापमान के कारण आपका क्या हो रहा है, ये आपका ध्रुवीय उच्च दाब आपका देखने को मिल रहा है। तो ये आपका हो गया ध्रुवीय उच्च दाब या हाई प्रेशर बेल्ट।
दूसरा देखोगे, ये ध्रुवीय उच्च दाब जो क्षेत्र बना ये कहां पर बना, तो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव में आपको क्या देखने को मिला, आपका ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र देखने को मिला। एक बार आप हम साइड होते हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलिए समझते हैं। अब कहेगा डोल्ड्रम का जो क्षेत्र होता है वो कहां पर होता है, तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र होता है उसे डोल्ड्रम तथा शांत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। डोल्ड्रम बनने का कारण क्या है, कारण है आपका उच्च तापमान, हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक, मतलब उच्च तापमान के कारण यह है आपका हाई प्रेशर के कारण आपका क्या हो रहा है, डोल्ड्रम बन रहा है। दूसरा कहेगा विषुवत-रेखीय निम्न दाब की पेटी कहां पर है, कितने डिग्री में है, तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ आपकी क्या है, विषुवत-रेखीय निम्न दाब की पेटी है, या इसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यहां का कारण क्या है, क्वेश्चन कहेगा विषुवत-रेखीय निम्न दाब की पेटी बनने का कारण, कारण क्या है, उच्च तापमान, उच्च तापमान के कारण ये कारण है। दूसरा उच्च उपोष्ण दाब, तो उच्च उपोष्ण दाब जो बन रहा है ये कितने डिग्री में बनता है, तो ये आपका 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ में बनता है। इसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसे अश्व अक्ष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, घोड़े वाली घटना हुई थी। दूसरा यहाँ पे वायु क्या होती है, वायु नीचे आने लगती है, इस कारण इसे उच्च उपोष्ण दाब के नाम से जाना जाता है। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा उत्तर आपको देना है। आगे चलिए देखते हैं, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, तो ये कितने डिग्री पे है, तो ये 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और 60 से 65 डिग्री साउथ में है। इसे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या, इसका कारण क्या है, क्वेश्चन कह सकता है कि उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी का कारण, तो कारण क्या है, हवाओं का अभिसरण, हवाओं का टकरा कर क्या होना, उठना। तो हवाएं जब ऊपर से टकराती हैं तथा नीचे से टकराती हैं तो यहाँ पे हवाएं क्या होती हैं, उठती हैं, इस कारण आपका उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी देखने को मिलती है। दूसरा ध्रुवीय उच्च ताप आपका कहाँ को देखने को मिलता है, तो ये आपका ध्रुवों में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जब अत्यधिक बर्फ पड़ती है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर आपका बनने लगता है। तो इस पूरे क्षेत्र को आपका ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी के नाम से जाना जाता है। तो टोटल आपकी कितनी पेटियां थी, 7, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये और पांचवी ये, छठी ये और सातवीं आपकी ये। तो ये टोटल आपकी वायु दाब की पेटियां थी। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो इसके बाद आपको पवन पढ़ने में बहुत आसानी होने वाली है। जो आपने नाम सुना होगा, पछुआ पवन क्या है, पूर्वा पवन क्या है, व्यापारिक पवन क्या है, गरजता चालीसा क्या है, चीकता साटा क्या है, ये सब बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आपकी क्या होती हैं, हवाएं बहती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाओं का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो इसके बाद हम आपको पूरी पवने पढ़ा देंगे जो आपकी टोटल पवने है। यहां से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, तो हम आपको, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, हम साइड होते हैं और आपको ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों के पास इसको जरूर से जरूर शेयर करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, आपकी पवन, जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो पवन आपको पढ़ाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।